नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि कोर्ट ये कैसे पक्का करता है कि हर फैसला एकदम फेयर हो? भाई, हर केस अलग होता है, हर कहानी में कोई न कोई नया ट्विस्ट आ ही जाता है। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कुछ ऐसे ही छिपे हुए नियमों की, जो असल में हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई केस सीधा साधा ना हो, मतलब एकदम हटके हो। आज हम सीआरपीसी के कुछ ऐसे ही खास नियमों को कुरेदेंगे जो खास तौर पर ऐसी ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए बने हैं, ताकि न्याय का पड़ला हमेशा बराबर रहे। देखिए, कानून में ना हर मुश्किल का कोई ना कोई तोड़ होता ही है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से कि भाई, किसी भी केस का ट्रायल आखिर होगा कहाँ और कैसे होगा। तो यहाँ हमारे सामने दो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक, आम लोगों के ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, और दूसरा, अगर मामला किसी फौजी से जुड़ा हो तो क्या नियम बदल जाते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ट्रायल हाईकोर्ट में नहीं हो रहा है, तो कानून इस बात को पक्का करता है कि न्याय देने का जो तरीका है ना, वो हर जगह, हर कोर्ट में एक जैसा हो। इससे होता यह है कि किसी भी तरह के भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ट्रायल ठीक उसी प्रोसेस से होगा जो बड़े और सीरियस क्रिमिनल केसेस में यूज होता है, जिसे हम सेशंस कोर्ट का प्रोसीजर कहते हैं। इससे ये तय हो जाता है कि पूरी सुनवाई एक मजबूत और वेल एस्टैब्लिश्ड कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर ही हो रही है। लेकिन आर्मी वालों के लिए नियम एकदम अलग हैं। उनके मामलों में कोर्ट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि ये नियम मिलिट्री लॉ के डिसिप्लिन और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से चल सके। अब देखिए, एक अच्छा जस्टिस सिस्टम सिर्फ सही प्रोसेस तक ही नहीं रुकता, वो इस बात की भी गारंटी देता है कि फैसला करने वाला पूरी तरह से इम्पार्शियल हो। और हाँ, आज की टेक्नोलॉजी का भी पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। चलिए देखते हैं कैसे। और यहीं पर एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस की ईमानदारी से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या कोई जज अपने ही दिए हुए फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, साफ और सीधा ना। कानून इसकी इजाजत देता ही नहीं है। और ये नियम एक बहुत पुराने और जरूरी सिद्धांत पर बना है कि कोई भी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। इससे ये पक्का होता है कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि साफ साफ होता हुआ दिखे भी। तभी तो सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना रहेगा, है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो फेयरनेस का प्रिंसिपल है, ये एक कदम और आगे जाता है ताकि पक्षपात की जरा सी भी गुंजाइश बाकी ना रहे। आसान भाषा में समझते हैं, अगर कोई वकील किसी खास एरिया के कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसे उसी एरिया में मजिस्ट्रेट यानी जज नहीं बनाया जा सकता। ये नियम इसलिए है ताकि पुराने प्रोफेशनल कनेक्शंस आने वाले फैसलों पर हावी न हों। तो फेयरनेस की बात तो हो गई, लेकिन स्पीड का क्या? हमारा कानून फ्यूचर की तरफ भी देख रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी पूरे लीगल प्रोसेस को बदल रही है। और ये वाकई कमाल है। सोचिए, अब समन और वारंट ईमेल से जा सकते हैं, गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, पूरा का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल सकता है, और तो और अपील भी घर बैठे ऑनलाइन फाइल की जा सकती है। ये सब मिलकर न्याय को बहुत तेज और आम आदमी के और करीब ला रहा है। लेकिन एक मिनट, सोचिए अगर किसी बहुत ही अजीब केस में ये सारे नियम, सारे प्रोसेस फेल हो जाएं, तब क्या? तब न्याय को कौन बचाएगा? यहीं पर एंट्री होती है हाई कोर्ट की स्पेशल पावर्स की। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा रिकैप है। हमने जो भी अब तक समझा है, ये टेबल उसे उनके काम से जोड़ता है। क्या आप सही मैच कर सकते हैं? एक नज़र डालिए जरा। अगर आपका जवाब A3, B4, C1 और D2 है तो आप बिल्कुल सही हैं। और ये जो D2 है ना, यही हमें हाईकोर्ट की उस सबसे ज़बरदस्त पावर तक ले जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसे आप एक तरह का सेफ्टी वाल्व मान सकते हैं। मतलब, जब कोई भी दूसरा नियम या कानून किसी अजीब सिचुएशन में न्याय नहीं कर पा रहा हो, तो हाई कोर्ट अपनी इन स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके ये पक्का करता है कि आखिर में जीत न्याय की ही हो।
जरा सोचिए, अगर किसी छोटी सी प्रोसीजरल गलती की वजह से कोई बेगुनाह फंस रहा हो या फिर कोई कानून का गलत फायदा उठाकर सिस्टम को ही धोखा दे रहा हो, तो हाईकोर्ट अपनी इन पावर्स से उस गलती को ठीक कर सकता है। तो हमने प्रोसीजर, फेयरनेस, टेक्नोलॉजी और हाई कोर्ट की स्पेशल पावर्स पर बात की। लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब इन सब का टेकअवे क्या है? बस ये बात याद रखने वाली है कि ये नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करते हैं कि न्याय का पूरा सिस्टम सबके लिए एक जैसा और बिना किसी भेदभाव के काम करे। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो जाहिर है हमारे कानूनों को भी बदलना होगा। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी न्याय फेयर और फास्ट बना रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। क्रिमिनल प्रोसीजर के इन पेचीदा लेकिन बेहद ज़रूरी नियमों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।